अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो और वो अपनी रहमतों के सदक़े दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी को कभी भी आपके करीब ना आने दे, बल्कि अपनी रहमत के सदक़े उसको खुशियों में बदल दे। आमीन सुमा आमीन। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई, रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता। आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं, उस तस्बीह जिसके करने से अल्लाह ताला खुद जवाब देता है। ऐसे लफ्ज जिससे खुदा खुद जवाब देता है। बहुत सारी आप वीडियोस देखते होंगे, मुख्तलिफ चैनल में भी देखते होंगे, ये वजीफ़ा इस तरह कर लें, ये वजीफ़ा इस तरह कर लें, ये वाली तस्बीह पढ़ें तो ये होगा, ये वाली तस्बीह ये पढ़ें। मैं जो चीज़ मेन आप लोगों को आज तक बताता आ रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा, वो तमाम लोग जो कहते हैं जी हमें रूहानियत सीखनी है, उन लोगों के लिए ख़ास बात यह है कि सिर्फ किसी चीज़ को रट्टा मार के पढ़ना रूहानियत नहीं है। किसी चीज़ को रट्टा मार के पढ़ना अल्लाह से हासिल करना नहीं है। एक दुनियावी चीज़ की मिसाल देता हूं। ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है। जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा, ये कॉल मिला के नहीं देगा। कॉल मिलाने के लिए इसको कनेक्ट होना ज़रूरी है। किससे? उस नेटवर्क से जिसके ज़रिए ये चलता है। एक कंपनी ने इसको बना दिया है, लेकिन उस कंपनी ने कहा है कॉल करने के लिए तुम्हें इसको एक सिम डालनी होगी किसी नेटवर्क की। जब आप इस मोबाइल के अंदर एक नेटवर्क की सिम डाल देंगे तो फिर आप राब्ता जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक सिम निकाल दूं, मेरे पास मोबाइल तो है, तो मैं कॉल क्यों नहीं कर सकता? यही मिसाल वजीफे की है। मेरे पास वजीफा तो है, रिजल्ट क्यों नहीं मैं ले पा रहा? इसलिए कि आपने उसको कनेक्ट नहीं किया। इस मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? सिम चाहिए जो कनेक्ट करती है। उसी सिम के जरिए कॉल होती है, आप सुन भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। इसी तरह वजीफा तो आपके पास है, उसको कनेक्ट करना है। किससे? अल्लाह से। और कनेक्ट कैसे होता है? कैसे होता है कनेक्ट? उस जुस्तजू से, उस पावर से, उस लगन से, उस मोहब्बत से, उस यकीन आज़म से, उस यकीन कामिल से। इसके लिए दुनिया ने आपको एक कंपनी की सिम बना के दी है। इसके लिए अल्लाह ने आपको मजहब बना के दिया है। वो मजहब आपको कनेक्ट करता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मजहब है, वो कनेक्ट करता है। किसको? इंसान को। इंसान कौन? एक मोबाइल। कनेक्ट किससे होगा? सिम से। मोबाइल सिम से कनेक्ट होगा। मोबाइल है बट एक सिम चाहिए कनेक्ट करने के लिए। इंसान एक मोबाइल है, कनेक्ट किससे होगा? मजहब से। मजहब क्या है? यकीन कामिल। नेटवर्क क्या है? यकीन कामिल। बहुत सारे लोग जब वजीफा करते हैं तो अच्छा ये करके देखते हैं। लफ्ज़ ही आपने क्या कहा? करके देखते हैं। इसमें सवाल या निशान है क्या? क्वेश्चन मार्क क्या है? देखते हैं होता है कि नहीं? नहीं, यकीन नहीं है। ओ ये वजीफा है, अब रिजल्ट देखें कैसे मिलता है। एक लाइन ही बोली है, लेकिन इसका मतलब है मुझे यकीन है मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो यकीन आज़म, यकीन कामिल होना चाहिए। अब जब आप अब अल्लाह से कोई भी चीज़ मांगें तो उस वक्त ये जहन में रखना चाहिए कि मोबाइल की कॉल मिली हुई है। हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब कॉल मिली हुई है। ऐसे ही अल्लाह से जब आप बात कर रहे हो तो यही जहन में रखना है वो सुन रहा है। इस आयत का जवाब कैसे देता है, मैं वो ये आयत बता देता हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पढ़ना क्या है? सिंपल सा है। जब भी आप वैसे आम जिंदगी में दुआ करें, किसी भी नमाज के बाद दुआ करें, तो आपने एक बहुत ही छोटी सी आसान सी एक आयत बताने जा रहा हूं जिसके पढ़ने से अल्लाह आपको जवाब देता है। क्या? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसमें 4 लफ्ज़ हैं। सुबहानल्लाह, जब आप ये बोलते हैं ना सुबहानल्लाह, तो अल्लाह कहता है सच कहा। वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जवाब देता है सच है। ये 4 लफ्ज़ क्या, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, सच है, वल्लाहु अकबर, सच है। जब आप ये इस तरह पढ़ते हैं, अब कनेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं इन लफ्ज़ों को। जब इस तरह दुआ मांगने के लिए बैठे हैं नमाज के बाद, या वैसे जब ये पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। सुबहान अल्लाह है, सुबहान अल्लाह, आपके जहन में वो अल्लाह ने कहा सच है। अल्लाह जवाब देता है कैसे, आगे बताता हूं। अभी दुआ मांगते हुए क्या करना है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने कहा सच है, ये दिमाग में लेके आए। अल्लाह ने कहा सच है। वल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग में लेके आए, अल्लाह कह रहा है सच है। वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कह रहा है, दिमाग में लेके आए, अल्लाह जवाब दे रहा है सच है। वल्लाहु अकबर, दिमाग में अल्लाह कह रहा है सच है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने अपने लिए कहा कि ऐसी चीज़ बताइए जो मैं अल्लाह से मांग सकूं। तो उन्होंने यही वाला बताया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो उन्होंने कहा जी इसमें मेरे लिए क्या है। उन्होंने कहा जब तुम कहोगे सुबहान अल्लाह तो अल्लाह कहेगा सच है, वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहेगा सच है, वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह कहेगा सच है, वल्लाहु अकबर, सच है। तो जब अल्लाह आपके इस आयत पढ़ने से आपको जवाब दे, आप जब कनेक्ट होंगे तो आपका दिमाग इस तरह कनेक्ट होना है जैसे मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हैं। जैसे किसी दुनियावी काम में आप मस्त होते हैं तो कहते हैं आहा हा हा यार क्या बात है, आप उसके अंदर मस्त हुए हैं, तो ऐसे मस्त हो जाए। सुबहान अल्लाह, अल्लाह कह रहा है हाँ सच है, आपको यकीन हो अल्लाह कह रहा है सच है। जब आप ये 4 लफ्ज़ कहेंगे, आखिरी लफ्ज़ बोलेंगे वल्लाहु अकबर, तो उसके बाद आगे आपने कहना है अल्लाह मुझे बच्चा अता कर। जो कह रहा है ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, चारों लफ्ज़ों पे उसने कहा सच है। तो उसको कहा अगर ये जब आपने मांग लिया तो कहें या अल्लाह मुझे बच्चा अता कर, या अल्लाह मुझे नौकरी अता कर, या अल्लाह मुझे दौलत अता कर, या अल्लाह मुझे शोहरत अता कर, या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम कर दे, या अल्लाह मेरी वो मुराद पूरी कर दे, या अल्लाह मेरी बीमारी से मुझे शफा दे दे, या अल्लाह जो भी ख्वाहिश करते हैं। अरबी में भी मांग सकते हैं आप, उर्दू में उसको कहें सुभान अल्लाह। लेकिन जब ये लफ्ज़ कहना है सुभान अल्लाह तो दिमाग में ये लेके आना है, ऊपर से अल्लाह कह रहा है, क्योंकि अल्लाह कहता है। जब आपको यकीन हो जाएगा अल्लाह जवाब देता है तो आपके दिमाग में ये जवाब आएगा। आपको यकीन नहीं है तो फिर छोड़ दें, वजीफ़ा क्यों करना है। यकीन कामिल क्या, अल्लाह जवाब देता है किस बात पे, सुभान अल्लाह, अल्लाह कहता है सच है। आपके दिमाग में भी जब आप कनेक्ट हो जाएंगे ना, आपको यकीन कामिल बना होगा। आप जब कहेंगे सुभान अल्लाह, दिमाग कहेगा अल्लाह ने जवाब दिया सच है। वल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग कहेगा अल्लाह कह रहा है सच है। वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कह रहा है सच है। वल्लाहु अकबर, सच है। जब आपका दिमाग आपको कनेक्ट करके ये जवाब दे रहा है खुद ब खुद सच है, तो आगे से आप फिर मांगे ना अपने लिए, मेरे मालिक मुझे पता है ये सब सच है, तू ही अता करने वाला, मेरे मालिक मुझे ये अता कर। मेरे रिस्क में बरकत फरमा, मेरे काम में बरकत फरमा, मेरे कारोबार में बरकत फरमा, मेरी औलाद को फरमा बरदार बना दे, मेरी बीमारी को ख़त्म कर दे, मुझे शफ़ाए कामला अता फरमा। वालदैन के लिए दुआ करें, मेरे वालदैन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए मांगे, मेरे मालिक मुझ पर रहम फरमा, मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, मेरे मालिक मेरी इबादत को कबूल फरमा, मेरे मालिक मेरी दुनिया की इस ख्वाहिश को पूरा कर, मेरे मालिक मेरी दुनिया की इस बात को भी पूरा कर, मेरे मालिक दुनिया की इस बात में मुझे राह दिखा, मेरे मालिक मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है क्या बुरा है, उसके लिए खुद ही इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने पैदा कर दे कि मेरे मालिक वो हल हो जाए। मांगे आप, लेकिन मांगना इसी अदा से है जिस तरह आज आपको मैंने सिखाया है। रूहानियत सीखना चाहते हैं ना, ये अदाएँ सीखें, कनेक्ट करें। अल्लाह आपको सुन रहा है। आप इस तरह बैठे नमाज पढ़ने के बाद या वैसे बैठ जाएं कि अब मैं अपने अल्लाह से कनेक्ट होने लगा हूं, अल्लाह से कनेक्ट होने लगा हूं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कनेक्ट हुए हैं अपने अल्लाह से, दुनिया को भूल जाएं। बच्चा रो रहा है, उधर जा रहा है, वो आवाज़ है, वो कुछ सी चीज़ का आपको ना पता हो,
किसी चीज़ का आपको ना पता हो, आपको सिर्फ ये पता हो आप और अपने अल्लाह से जुड़ गए हैं, आप और आपका अल्लाह इस वक्त आपके साथ हम कलाम है, और आप उससे इस तरह मांगे जाएं कि आप जब कहते हैं सुभान अल्लाह तो आपका दिमाग कहे, वो आगे से कह रहा है सच है, वल्हम्दुलिल्लाह वो आगे से कह रहा है सच है, वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह कह रहा है सच है, वल्लाहु अकबर अल्लाह कह रहा है सच है। और उसके बाद जो भी आपकी ख्वाहिश है, मैंने बहुत सारी बातें गिनवाई हैं, लेकिन जो आपकी ख्वाहिश है, मिसाल के तौर पे किसी को बच्चा चाहिए तो यही कहें या अल्लाह मुझे बच्चा चाहिए, या अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता फरमा, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। फिर से गर्दान करें सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मेरे मालिक मुझे पता है हर लाइन पे तू कह रहा है सच है, अदा करें जुमले, हर लाइन पे तू कह रहा है सच है, तो मेरे मालिक मुझे औलाद अता फरमा। सुभान अल्लाह आगे से दिमाग में आवाज़ आ रही है सच है, वल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ आ रही है सच है, वला इलाहा इल्लल्लाह आवाज़ आ रही है सच है, वल्लाहु अकबर दिमाग कह रहा है अल्लाह ने ऊपर से कहा है सच है, तो सच है, मुझे औलाद अता फरमा। इसी तरह जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो दौलत है, वो इज़्ज़त है, वो शोहरत है, वो खाना है, वो रिस्क है, वो कारोबार है, बच्चियों की शादी है, बच्चियों का रिश्ता है, सफ़र करना है, उम्रा करना है, कुछ भी ख्वाहिश है, दुनिया और आखिरत की ख्वाहिश है, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मगफरत की दुआ है, आप इसी अंदाज में मांगिए। इस तरह अल्लाह से कनेक्ट होके कि आपको दुनिया जहान का कोई होश नहीं है, और आप जब पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह आगे से जवाब दे, आपका दिमाग में ये जवाब आए अल्लाह ने ऊपर से कहा है सच है, वल्हम्दुलिल्लाह सच है, वला इलाहा इल्लल्लाह सच है, वल्लाहु अकबर दिमाग आगे से कह रहा है अल्लाह कह रहा है सच है। अल्लाह जब आपके साथ हम कलाम है, आपकी बात पे ऊपर से जवाब दे रहा है सच है, तो कहें मुझे रिस्क अता फरमा, मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा, मेरी इस बीमारी से या अल्लाह मुझे सेहत कामला अता फरमा। फिर उसके बाद जो भी मांगना है आप मांगिए, यकीन मांगनी है। मांगने का अंदाज ये होगा, आपको कोई बताने पे आएगा तो 4 लाइनें बता देगा, पढ़ें जी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, पढ़ लें अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। आप बैठ जाएंगे, देखते हैं जी, नहीं देखते हैं नहीं, मूड बनाइए, आज ये मैं काम करके छोड़ूंगा। जब ये आप जुमला कहते हैं ना, तो उस दिन आप काम ख़त्म करके ही उठते हैं, तो क्योंकि आपने पहले से दिमाग बना दिया इस काम को ख़त्म करना है। इसी तरह जब अपने रब से मांगने के लिए बैठें तो कहें आज मैंने अपने रब से लेकर ही उठना है, और मुझे यकीन है जो चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसी आयत पढ़ने जा रहा हूँ जिस पे खुदा ऊपर से जवाब देता है सच है, तो कैसे हो सकता है मैं लेके नहीं उठूंगा, मैं यूं लेके उठूंगा, मैंने अपने रब से लेके रहना, आज मैं लेके रहूंगा। इसी तरह हुज्जत करें, इसी तरह मोहब्बत करें, इसी तरह आपको अपने रब पे यकीन हो, मैं लेके रहूंगा, और बैठें पढ़ें मांगें, मिल जाएगा। जिस भी जगह पे शकूक व शुबात होते हैं, मिलता है नहीं मिलता, वो नहीं अता करता, बस ये याद रखिएगा। मेरी छठी हिस्स कह रही हो, छठी हिस्स कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती छठी हिस्स। उस दिन आपका यकीन कामिल होता है कि आज ये होगा, उस दिन हो जाता है। छठी हिस्स कोई चीज़ नहीं है, यकीन कामिल होता है कि आज ये होगा, हो जाता है। तो इसी तरह अपनी छठी हिस्स बनाइए, मेरी छठी हिस्स कह रही है रब देगा, हो जाएगा। बस मैं मुसलसल जिस चीज़ को बनवाने जा रहा हूँ आपका, वो यकीन आज़म है। क्या? यकीन कामिल, यकीन आज़म कहलाता है। यकीन कामिल बनाए, जिस दिन अपने रब से यकीन करके मांगेंगे उस दिन आपको मिल जाएगा। देखते हैं मिलता है कि नहीं, नहीं मिलेगा, शकूक व शुबात नहीं। हर वो शख्स जो मेरी आज ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आज ही इसी दुआ को पढ़िए, इसी यकीन के साथ कनेक्ट हुई जिस तरह मैंने कहा है, शकूक व शुबात नहीं। ये नियत करके बैठिए, मैंने रब से लेके उठना है। एक ही दुआ के अंदर आप लेके उठेंगे, एक ही दुआ के अंदर उठेंगे। आपका दिल कह देगा, आपका मन कह देगा, आपका दिमाग कह देगा मिल गया, जाओ तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने दे दिया। ऐसी सेटिस्फेक्शन आएगी, शकूक नहीं। इसलिए जैसे मैं समझाता हूँ उन बातों को गौर से सुना करें, तो यकीन मानिए आप जो भी पाना चाहते हैं ज़िंदगी में आपको मिल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।